हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज की वीडियो इलेक्ट्रिक ब्रूडर बनाने के बारे में है। इसमें क्या सामान लगा है, कैसे हमने बनाया था, कितना खर्चा आया है। तो आप काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे। हमने सारा खर्चा इसका निकाल लिया है कि कितने कितने का हमारा सामान आया, कैसे बनाया है और आप इसे कैसे बना सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये टेम्परेचर बनाने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। डेली की मैनेजमेंट की वीडियो आप चैनल पे देख सकते हो। डेली की वीडियो डालते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं वो जाकर चैनल पे विज़िट करके डे 1 से लेके लास्ट तक की वीडियो देख सकते हो। ये देखिए हमने कनेक्शन कैसे किए हैं। इसके फार्म में ही हमने इसका सारा काम किया है, जो भी है वेल्डिंग का और पत्तियां वगैरह बनी हैं, सारा स्टैंड वगैरह हमने काम फार्म में ही किया है इसका। सिर्फ एक जो कंट्रोलर है वो हमने दुकान में रेडी किया था, उसको भी उसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको। तो सबसे पहले भाई इसको बंद कर लिया है हमने कि हाथ वगैरह कहीं ना लग जाए, आपको बताना भी है। तो स्विच वगैरह ऑफ कर लेते हैं इसकी। ये 2 वायर मेन आ रही हैं जहां हमारी मेन सप्लाई आती है बिजली वाले मीटर से। तो ये 2 वायर आ रही हैं 4 mm की ऊपर से। ये 2 वायर कंट्रोलर को चली गई और 1 वायर सीधी डायरेक्ट आ गई है। 2 वायर कंट्रोलर की हैं लाल। कंट्रोलर लगाना है लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट मेन स्विच लगा के भी इसे यूज़ कर सकते हो, तो भी बढ़िया काम करता है। कंट्रोलर का काम है बस इसको ऑटोमेटिक करना टेम्परेचर के हिसाब से। ये कॉमन पत्ती है नीचे वाली। ये 2 पत्तियां हमने अलग अलग की हैं। आप इसे इकट्ठा भी कर सकते हो। इसे अलग अलग करने से 3-3 का पोर्शन इसके अलग अलग बन गए हैं। 3 रॉड एक साथ जलेंगी, 3 रॉड एक साथ जलेंगी। तो ऐसे कुछ काट के हमने बनाया था इसको आगे से। पहले हम पत्थर वाला बनाने जा रहे थे तो वो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जो घर में हीटर होते हैं, पहले वो पत्थर वाला बनाने जा रहे थे। फिर हमने रॉड वाला बनाना शुरू किया है। आप देख सकते हो कैसे पत्तियां बनाकर इनको आपस में जोड़ा है। पत्तियों में सुराख निकाले हैं, 10 रॉड के हिसाब से निकाले थे हमने। ये हीटर रॉड हैं, कितने की आई ये भी आपको बताएंगे। 10 रॉड का हम एक डब्बा लेकर आए थे, जिसमें से 1 रॉड हमारी ख़राब हो गई, 2 रॉड हमारे पास स्पेयर पड़ी हैं और 6 रॉड हमने यूज़ की हैं। 3 एक बार, 3 अलग हैं, 3 अलग उसके कनेक्शन किए हैं। ये आ रही है वायर, आप देख सकते हो जो नीचे वाली कॉमन पत्ती है उस पर यूज़ की गई है। ये सीधी आती है। पंखा आपको दिखाते हैं। ये पंखा लगा है इसका, पंखे के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। ये ड्रम हमने स्क्रैप में हमारे पास पड़ा था, इसको कबाड़ में बेचने जा रहे थे तो हमने इससे ब्रूडर बना लिया। ड्रम आधा आधा कटा हुआ है। और स्टैंड भी हमने जो बुखारी का स्टैंड है वो यूज़ किया है। बुखारी सामने आप देख सकते हो, स्टैंड वाली पुरानी बुखारी का स्टैंड था ये, जो बुखारी ख़राब थी, सड़ गई थी, गल गई थी, उसका स्टैंड है। पत्तियां हम नहीं लेकर आए थे। पत्तियों में सराख आप देखो, एक्स्ट्रा सराख भी मरवाए हैं अगर हो, और अगर रॉड ऐड करनी है, रॉड एक्स्ट्रा लगानी हो तो भी अपने लोड के हिसाब से। और इसमें हमने जगह रॉड की छोड़ी हुई है, सुराख निकाले हुए हैं। 4 mm की वायर यूज़ की है इसके मेन कनेक्शनों में। ये कनेक्शन लग किए हैं, आप इकट्ठा कर दो पत्ती करके, पत्ती में इकट्ठा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे दोनों 6 के 6 जो रॉड हैं एक साथ जलेंगे। और इनको आप स्विच लगा देना, मेन स्विच आती है वो लगा देना, अगर कंट्रोलर नहीं लगाना है तो। कंट्रोलर बनाना थोड़ा मुश्किल है। ये काम आप किससे करवा सकते हो? जो वेल्डिंग का काम है वेल्डिंग वाला कर देगा, पत्ती में सुराख भी मार देगा, उसको वीडियो दिखा देना कि भाई ऐसे काम करना है, वो समझ जाएगा तुरंत ही। एक हमने आगे थोड़ा इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना ये लगाया है, सरिया लगा दिया है। तो चलते हैं अभी देखो फ़ैन की तरफ। फ़ैन भाई हमने कुछ ये वाला फ़ैन आप यूज़ कर लेना, वो थोड़ा और तरह का डीसी फ़ैन है, उसके छोड़ो आप। तो आप ये फ़ैन भी यूज़ कर सकते हो। ये फार्म में आम जो हम फराटा पखा होता है ना, वो आप यूज़ कर सकते हो। आगे रख देना उसके, और एक रेगुलेटर आता है स्लो स्पीड करने के लिए, वो लगा देना।
वो बिजली वाला आपको बता देगा कि पंखे की स्पीड भाई बिल्कुल थोड़ी करनी है कि हवा ना लगे, सिर्फ सर्कुलेटी हो। एग्जॉस्ट फैन भी आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला छोटे वाला आता है वो वाला यूज़ कर सकते हो। अगर पंखा तो फार्म में होता ही होता है, वो आप रख देना, नीचे से खोल के रखना है गर्दन उसकी, वो आप वेल्ड कर देना, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके इसके पीछे रख देना। तो हमने ये यूज़ किया है, ये सोलर वाला पंखे हमने बनाए हुए हैं, ये सोलर पे चलते हैं गर्मी में, तो तीसरी मंजिल के लिए सोलर सिस्टम हमने बनाया हुआ है, ये उसका सारा कंट्रोलर वगैरह लगे हुए हैं। तो ये है भाई फैन के बारे में जानकारी। अभी फिर चलते हैं ब्रूडर के पास। ब्रूडर के पास आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वो बेल्ट किया हुआ है, पंखा जो है बीच से नट खोल के यहाँ बेल्ट कर दिए। इस तरह भी आप कर सकते हो, और अगर फ़ैन अगर इसे रख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 12 वोल्ट पे हमने चलाया हुआ है, तो आपको ये बनाने में दिक्कत आएगी ना, तो आप बना सकते हो ऐसा फ़ैन, ये पंखा। तो आप नॉर्मल फ़ैन यूज़ करो, वो चल जाएगा। हमारे पास था इसलिए हमने दूसरा पंखा नहीं यूज़ किया। ये बिना कंट्रोलर के आप चला सकते हो इसको। सीधा ऊपर से वायर आती हैं, तो एक वायर नीचे वाली पत्ती में डायरेक्ट देनी है यहाँ, ठीक है जी। यहाँ नीचे वाली पत्ती है ना जो लगी हुई मेन कॉमन, तो उसमें एक वायर डायरेक्ट दे दो। एक यहाँ पे मेन स्विच लगा लेना। मेन स्विच कौन सी लगानी है वो भी आपको बताते हैं। लक्कड़ के ऊपर आप यहाँ मेन स्विच लगा देना, कोई स्क्रू वगैरह फिट करके। जो ऊपर से दूसरी तार है वो मेन स्विच में दे देना, तो जिससे आप अगर 2 मेन स्विच भी लगा सकते हो, 3 के लिए अलग अलग। और बिजली वाले को दिखा देना ये वीडियो, वो समझ जाएगा। तो कंट्रोलर थोड़ा बनाना मुश्किल है, उसके बारे में भी जानकारी डिटेल दे देंगे। तो ये मेन स्विच ऐसे है, ये वाली मेन स्विच आप लगा सकते हो। कनेक्शन कैसे करने हैं ये वीडियो आप बिजली वाले को दिखा देना कि भाई एक वायर में स्विच लगानी है, दोनों पॉइंट इसके इकट्ठे करके। दोनों में नहीं लगानी है, नहीं तो ये जल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगी। एक वायर डायरेक्ट और एक वायर को स्विच लगा देनी है। अगर 2 रॉड में अलग अलग कर रहे हो पत्ती काट के, तो 2 स्विच अलग अलग लगा देना, अगर दोनों इकट्ठी नहीं चलानी है तो। और इसमें हमने यूज़ किया है इंसुलेटर के लिए, ये जो पत्थर आता है ना हीटर वाला, जो घर में हीटर अपने पुराने होते थे 150 का मिलता है हीटर, उसमें यूज़ होने वाले या कनेक्टर लगा है ना, वो हमने यूज़ किया है, ताकि जो ड्रम है उसमें करंट ना जाए। इसके कनेक्शन कैसे किए हैं, कैसे फिटिंग की है, वो भी आप किसी मिस्त्री को दिखा देना, तुरंत समझ जाएगा। पत्ती को अलग करना है ड्रम से बस। तो ये सबसे बढ़िया रहा। तो कंट्रोलर हमने भाई दुकान में खुद ही बनाया है, आप देख सकते हो। मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ। इसके लिए 4 रिले हमने यूज़ की थी। एसी के स्टेबलाइज़र की रिले होती है वो वाली, और एक डिश का DTH का जो सेट टॉप बॉक्स का अडेप्टर होता है ना, वो रिले को चलाने के लिए 12 वोल्ट के लिए और पंखे के लिए वो यूज़ किया है। ये कंट्रोलर आप जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, जो बच्चों के प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बना सकते हैं, उनको वीडियो दिखा देना। अगर डिटेल डायग्राम वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे कि कैसे कनेक्शन इसके सारे कंट्रोलर के किए हैं और हीटरों के और रॉड्स के। तो इसको खोल के आपको दिखाते हैं। जो इसमें मॉड्यूल लगा है टेम्परेचर सेंसिंग करने वाला ऑटोमेटिक, और इसको खोल लेते हैं जल्दी से। ये जो मॉड्यूल लगा है ये अमेज़ॉन से हमने मंगवाया था। ये जो मॉड्यूल लगा है STC 1000 STC 1220 वोल्ट वाला मॉड्यूल है। 4 ले आप देख सकते हो फिट की हैं, स्टेबलाइज़र वाली। बड़ी भी यूज़ कर सकते हो, जो घर में स्टेबलाइज़र होता है। अडेप्टर हमने खोल के लगाया है, जो डिश का होता है ना अडेप्टर, वो खोल के लगाया है। तो ये STC है जो ये अमेज़ॉन से हमने मंगाया था, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला। तो भाई ये इसका ख़र्चा आपको बताते हैं, कितना खर्चा आया था हमारा इस पे। तो
तो भाई चलते हैं यहाँ पे। ये भाई हमने जो ढोल है ना, ये ड्रम है, ये इसका स्क्रैप रेट ही लगाया है, 300 लगा दिया मोटा मोटा। और रॉड्स हमने यूज़ की हैं, इसमें 6 रॉड्स हैं, 50 रुपए की मिली है हमको रॉड। आपको कम ज़्यादा मिले वो कह नहीं सकते, कोई 60 की दे सकता है, कोई 70 की दे सकता है। पंखे का खर्चा हमने नहीं लगाया, क्योंकि पंखा वही फार्म में भी होता है, घरों में भी होता है, वही पंखा आपने यूज़ करना है, ये वाला मत करना, आप उलझ जाओगे। तो आगे है भाई, पंखे के बाद पत्ती हमने सुराख वगैरह निकलवाते हो किसी से, तो ये भी 350 के करीब आपको कोई सुराख निकाल के पत्ती दे देगा। स्टैंड भी हमने 350 का लगाया है, हमने पुराना यूज़ किया है। अगर आपके पास है बुखारी का स्टैंड वो लगा सकते हो, नहीं तो 350 में बन जाएगा भाई आराम से। और स्विच जो है ऊपर लगानी है वो भी भाई 150 की मेन स्विच मिल जाती है। और वायरिंग जो यूज़ की है ऊपर, सिर्फ ऊपर वाली नहीं, सिर्फ नीचे नीचे इसकी वायरिंग है जो, वो भी लगभग 250 रुपये हमने उसका मोटा मोटा खर्चा लगाया है। आगे है भाई, ये सबसे मेन चीज़ है कनेक्टर, इंसुलेटर, जो इसको अलग करते हैं। अपना जो ड्रम है ना, उसमें करंट नहीं जाने देते, पत्तियों को और रॉड्स को ड्रम से अलग करते हैं। ये भाई 20 रुपये का हमें मिला है, आपको 30 का मिले 25 का मिले कह नहीं सकते। तो भाई स्लीव लगाई हैं हमने, स्लीव तो अपना देख लेना, स्लीव 150 की हमने स्लीव लगा दी, जो वायर की प्रोटेक्शन के लिए, इससे वायर की लाइफ बढ़ जाएगी, वायर नहीं जलेंगी। कनेक्टर आपको बता दिए, 100 रुपये के कनेक्टर आए थे हमारे। आपको कोई 30 का भी मिल सकता है, 25 का भी मिल सकता है। और बाद में बचा कंट्रोलर। कंट्रोलर पे हमारा खर्चा आया है भाई 1100। हमने अमेज़न से जो मंगाया था मॉड्यूल STC 1000 वाला, ये वाला STC इस पे ऊपर लिखा है। ये हॉट कोल्ड पंखे भी जो इसी फार्म होते हैं, वो भी इसी तरह के मॉड्यूल होते हैं जिसको कंट्रोल करते हैं। और जो कैबिनेट है वो लगाई है, और रिले 50 रुपये की, कैबिनेट 150 की, और मॉड्यूल 550 का आया था, 547 रुपये का। और 150 का अडेप्टर DTH अपना जो डिश का होता है। और 2 स्विच लगाई हैं आगे, जो कई 2 रॉड चलानी है, नहीं सॉरी 3 रॉड चलानी है या 6 चलानी है, उसके अलग अलग स्विच लगाई हुई हैं आगे, छोटी रिले को कंट्रोल करती हैं वो आई थी हमारी 50 रुपये की। तो ये था भाई खर्चा। कंट्रोलर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक वाले से बनवा लेना, हम भाई खुद काम करते हैं तो हमने बना लिया। लेकिन आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप ये वीडियो दिखाकर किसी से बनवा सकते हो, आपको बना दे देगा, आप उसकी लेबर का खर्चा उसको दे देना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कनेक्शन की डायग्राम चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना, तो उसके कनेक्शन का मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा। थैंक यू।